Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In the MCQ practice series of Python, this is lecture number 18. ये हमारा 18वां लेक्चर है and in this lecture we will do some more MCQs on dictionary data type. Python के dictionary data type से हम कुछ MCQs और करेंगे. In the previous 17th lecture we have done 25 MCQs. हमने 25 MCQs डिक्शनरी डाटा टाइप से किए थे. If you want to watch the Python playlist, then you can subscribe the channel Smart Study channel. Now in this lecture we will do some more MCQs related to dictionary data type. Let's start our lecture. In 17th lecture we have done 25 MCQs. 17th lecture के अंदर हमने 25 MCQs किए थे डिक्शनरी से हमने 25 MCQs कर लिए थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 26th क्वेश्चन. 26th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट इज द 26th क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिक्शनरी वैल्यूज इफ फॉल्स इज फॉल्स? कौन सी आपकी क्या है? फॉल्स है. मोर देन वन की कैन हैव द सेम वैल्यूज. यस, दिस इज ट्रू. एक से ज़्यादा की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? सेम हो सकती हैं. बिकॉज वी टेक लेटस ए एंड वी टेक 2 एज ए. नाउ दिस इज़ पॉसिबल. ये आपका पॉसिबल है. एक ही जैसी कीज़, दो डिफरेंट कीज़ की आपकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? सेम हो सकती है. मोर देन वन की यानी एक से ज़्यादा कीज़ आपकी क्या कर सकती हैं? सेम वैल्यू कंटेन कर सकती हैं. सो इट इज़ ट्रू इन केस ऑफ डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में ये ठीक है. तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. द वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड डिक्ट की. बिल्कुल ठीक है. हमें वैल्यू को अगर क्या करना है? एक्सेस करना है. वी कैन यूज़ द कीज़ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कीज़ की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं. वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक. दिस इज़ नॉट ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट दिस इज़ फॉल्स बिकॉज वी आर सेइंग दैट इन फर्स्ट के अंदर ए ऑप्शन जब हमने किया था तो बताया था कि ए की वैल्यू, वन की वैल्यू भी आपकी क्या हो सकती है? 2 की वैल्यू भी आपकी क्या हो सकती है? दिस 2 की कैन हैव द सेम वैल्यूज़. तो वैल्यूज़ आपकी सेम हो सकती हैं. सो यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है. यहाँ पे हम 2 क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ़ फर्स्ट इज़ ट्रू देन सी विल ऑब्वियसली फॉल्स. अगर ए आपका ट्रू है तो सी आपका 101% आपका क्या होगा? फॉल्स होगा ही होगा. वैल्यूज़ ऑफ डी ऑप्शंस को चेक करते हैं. वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरी कैन बी मिक्सचर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स. येस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी यूज़ 1:2. हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 लेटर्स वी टेक दिस इज़ पॉसिबल. नंबर्स और लेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं इन द वैल्यूज़. इज़ दैट क्लियर? सो अवर फॉल्स स्टेटमेंट हमें पता लगानी थी. हमारा कौन सी फॉल्स है? नाउ द सी ऑप्शन इज़ फॉल्स. आपका सी ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है. ए बी एंड डी आर ट्रू. ए बी डी आपके ट्रू हैं एंड सी इज़ फॉल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27th. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? एक पाइथन कोड आपको दिया हुआ है. ए के अंदर आपको एक डिक्शनरी मेंशन कर रखी है, डिलीट ए. नाउ व्हाट डेल ए डज? ये डेल ए क्या करेगा? डेल की फंक्शन विल डिलीट एंटायर डिक्शनरी. क्या करेगा? डिलीट कर देगा एंटायर डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी को ही ख़त्म कर देगा. नाउ व्हाट इज इट मीनिंग? लेट अस वी हैव ए मेमोरी स्पेस 1000. हमारे पास एक मेमोरी स्पेस 1000 है एंड देयर इज़ ए डिक्शनरी प्रेजेंट ए. और जो आपका ए क्या कर रहा है? इस लोकेशन को आपका एक्सेस कर रहा है. और ए के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? दिस वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इन ए. नाउ इफ़ वी यूज डेल ए देन दिस एड्रेस स्पेस विल फ्री. ये एड्रेस स्पेस क्या हो जाएगा? आपका फ्री हो जाएगा और एंटायर डिक्शनरी आपकी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. मेथड del does not exist. This is false. It is present. Del deletes the values in the dictionary. No, this is also false. Deletes the entire dictionary. So this is a true. So our answer is C. C is a true with respect to the del function. या इस कोड का आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? C आएगा. Now move to the next question. Now this is question number 28. If A is a dictionary, कोई ये डिक्शनरी A है आपके पास,
विद सम की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स होते हैं आपको पता है। व्हाट डज पॉप आइटम डू? पॉप क्या करता? पॉप आइटम विल डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर से डिलीट करेगा, लेकिन किस आइटम को डिलीट करे? यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया है, नो पैरामीटर इज गिवन टू इट। तो ये क्या करेगा? रैंडमली कोई भी आपका की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। रैंडमली कोई भी डिलीट कर देगा, जो इसकी मन में आएगा उसको वो डिलीट कर देगा। सो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। रिमूव्स एंड आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या? रैंडमली किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। दिस इज करेक्ट, ये आपका ट्रू है। रिमूव्स ऑल द की वैल्यू पेयर, सभी को डिलीट नहीं करेगा, किसी एक रैंडम की वैल्यू पेयर को वो डिलीट कर देगा। रिमूव्स द की वैल्यू पेयर फॉर द की गिवन, की तो हमने दी ही नहीं है। इनवैलिड मेथड फॉर डिक्शनरी, दिस इज वैलिड, ये वैलिड है। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर फॉल्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Now this is our question number 29th. What will be the output of the following Python code? आपको एक Python code given है. Now in this Python code we have created a total dictionary. Total नाम की एक dictionary create हुई है and initially this is empty. आपकी क्या है? empty है. Now what we are doing? We are defining a function. User defined function हमने create किया हुआ, उसका नाम क्या है? insert. और ये insert function क्या लेगा? एक आर्गुमेंट या पैरामीटर आपका कॉलिंग टाइम पे लेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको रन टाइम के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कॉलिंग करते हुए क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ ना कुछ पैरामीटर देना पड़ेगा। एंड दीज 3 आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की ये स्टेटमेंट है। दे विल रन व्हेन वी कॉल द इंसर्ट फंक्शन। ये कब कॉल होंगी? दिस 3 स्टेटमेंट्स विल रन व्हेन वी कॉल द इंसर्ट, अदरवाइज दे विल नॉट रन, ये रन नहीं करेंगी। सो वी कम हेयर, नाउ इंसर्ट, दिस इज द फंक्शन नेम एंड वी कॉल द फंक्शन बाय गिविंग 1 पैरामीटर। हमने एक पैरामीटर दे दिया। दिस पैरामीटर, वेयर दिस पैरामीटर गोज? दिस पैरामीटर गोज टू द इंसर्ट, इंसर्ट के पास जाएगा एंड आइटम्स के अंदर आपका क्या स्टोर हो जाएगा? आइटम्स के अंदर आपका क्या आ गया? एप्पल आ गया। नाउ द आइटम्स आपका क्या हो गया? एप्पल हो गया। नाउ वी विल मूव इनसाइड द फंक्शन। इनसाइड फंक्शन के गए हम, इफ आइटम इन टोटल। अब आप देखेंगे टोटल आपकी क्या है? टोटल इज एम्प्टी डिक्शनरी। अब देखेंगे कि एप्पल नाम की कोई की क्या टोटल के अंदर प्रेजेंट है? कोई की प्रेजेंट नहीं है। इफ आइटम इन टोटल, अगर आपकी आइटम टोटल के अंदर है तो आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज आप क्या कर देंगे? टोटल आइटम्स इज इक्वल टू 1। जो टोटल की हमने डाल ली है, की क्या हो जाएगी? एप्पल हो जाएगी। नाउ वी विल असाइन इट 1। सो इन टोटल, आपका टोटल के अंदर क्या हो जाएगा? टोटल के अंदर आपका एक की वैल्यू पेयर आपका आ गया, APPLE एप्पल के साथ आपका क्या हो जाएगा? 1 विल असाइन इनटू द एप्पल, यानी एप्पल की के अंदर आपका क्या हो गया? 1 असाइन हो गया। नाउ लुकिंग अगेन, जैसे ही हम क्या गए? फंक्शन को कॉल किया, व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, एप्पल क्या किया? जो ये पैरामीटर था ये आइटम के पास गया। इज दैट क्लियर? तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई? आइटम की वैल्यू हो गई आपकी एप्पल। नाउ इट विल चेक इफ आइटम इन टोटल, टोटल आपका क्या है? एम्प्टी है, तो ये आइटम आपकी टोटल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो वी विल नॉट गो इनसाइड द इफ के इनसाइड हम नहीं जाएंगे। अगर नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? एल्स के पास जाएंगे। तो एल्स टोटल आइटम क्या है आपकी? एप्पल। आइटम क्या है आपकी? एप्पल। तो एप्पल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? एप्पल जो की है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 1। सो एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हेयर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड। आप सेकंड आपका फंक्शन की तरफ जाते हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज़ कंप्लीटेड, ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट। नाउ वी कॉल अगेन, हमने इंसर्ट फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है एंड वी आर पासिंग बॉल हेयर। हमने क्या किया? बॉल को पास किया, बॉल को हमने पास किया, सो इट गोज हेयर। तो आइटम की वैल्यू अब क्या हो गई है? आइटम की वैल्यू अब बॉल्स हो गई है। नाउ वी विल रन द फंक्शन, फंक्शन को रन करेंगे। इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम आए, इफ आइटम इन टोटल, क्या आइटम आपकी बॉल्स, जो आइटम आपकी क्या है? बॉल्स हैं। बॉल्स क्या आपकी इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है? अभी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इफ को रन नहीं करेंगे। वी विल गो फॉर द एल्स पार्ट, एल्स पार्ट की तरफ हम जाएंगे। नाउ टोटल आइटम्स, यानी टोटल क्या है आपके पास? टोटल यानी आपकी की क्या है? अब बाल्स है। दिस विल असाइन 1, तो आपका क्या हो सकता है? बॉल्स के पास 1 असाइन हो गया। नाउ टोटल इज अपडेटेड, अब आप क्या, आपका क्या हो गया? टोटल आपका अपडेट हो गया। नाउ टोटल हैज़ 2 वैल्यूज, नाउ टोटल हैज़ 2 वैल्यूज
टोटल इज इक्वल टू आपका क्या है, पहले एप्पल, एप्पल के अंदर भी क्या है आपका 1 है। नाउ बॉल्स हैव द सेम वैल्यूज 1, बॉल्स के अंदर भी 1 है आपका। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज़ कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो फॉर दिस स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर कॉलिंग द इंसर्ट फंक्शन अगेन। हमने क्या किया, दोबारा से एप्पल को पास किया। नाउ वी गो हेयर, आइटम्स की वैल्यू क्या हो गई, अब आइटम्स इज इक्वल टू एप्पल, आइटम्स क्या हो गया आपका एप्पल्स। नाउ इज एप्पल्स आर प्रेजेंट, नाउ वी विल मूव इनसाइड द फंक्शन इफ आइटम्स इन अ टोटल, आइटम्स देखें एप्पल क्या प्रेजेंट है टोटल के अंदर, बिल्कुल प्रेजेंट है। सो नाउ दिस टाइम द इफ स्टेटमेंट विल रन, इफ की जो स्टेटमेंट है वो रन होगी। नाउ टोटल इज इक्वल टू, सॉरी टोटल आइटम्स क्या है आपकी एप्पल, टोटल आइटम विल बी इक्वल टू टोटल आइटम क्या है आपकी एप्पल, टोटल आइटम एप्पल प्लस 1। अब टोटल एप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इनिशियली टोटल एप्पल के अंदर आपका 1% है, देयर इज 1 प्रेजेंट, सो वी विल 1 प्लस 1। तो अब एप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एप्पल के अंदर आपका 2 विल बी स्टोर्ड। तो पहले क्या था आपका, पहले आपका मैं एप्पल को ए से लिख लेता हूँ और बॉल्स को बी से लिख लेता हूँ। तो टोटल के अंदर आपका क्या था, टोटल के अंदर आपका ए था, ए के अंदर क्या प्रेजेंट था 1 और बी के अंदर बॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था 1। नाउ व्हेन वी कॉल द थर्ड फंक्शन, आइटम के अंदर दोबारा से एप्पल आया, एप्पल चेक हुआ टोटल के अंदर है या नहीं, बिल्कुल है, तो हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे। नाउ दिस टोटल, यानी टोटल के अंदर क्या आ गया, ए विल बी इक्वल टू टोटल ए प्लस 1। अभी टोटल ए की वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2। नाउ टोटल ए की वैल्यू क्या हो गई है, टोटल जो ए की है आपकी उसकी वैल्यू 2 हो गई है, सो इट विल अपडेटेड हेयर, तो ये यहाँ पर अपडेट हो गई। नाउ दिस स्टेटमेंट एज आल्सो कंप्लीटेड, तो इसको कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या आया, टोटल इज इक्वल टू डिक्शनरी एप्पल, एप्पल की वैल्यू क्या आई आपकी 2 एंड बॉल्स विल हैव 1, तो आपका ये वैल्यू हो गई। नाउ प्रिंट लेंथ ऑफ टोटल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल, वी विल काउंट द की वैल्यू पेयर्स, कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, दिस इज 1 एंड 2, 2 के की वैल्यू पेयर्स आर देयर, सो द आंसर विल बी 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, आंसर 2 हुआ। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। नाउ इन द थर्ड स्टेटमेंट एलिमेंट इज अपडेटेड, आपकी क्या हो रही है, की अपडेट कर रही है, की जो वैल्यू है वो अपडेट कर रही है, हमारा ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। सो इन दिस 2 स्टेटमेंट्स 2 वैल्यूज आर एडिड, 2 आइटम्स आर एडिड, सो आंसर 2। इन थर्ड द आइटम इज अपडेटेड not added, so our answer will be 2 here. Now move to the next question. This is question number 30. This is question number 30. What will be the output of the following Python code? आपका Python कोड दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी आउटपुट क्या होगी। ए, दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी आपकी है। नाउ A1 दिस इज की, 1 के अंदर आपने क्या स्टोर करवाया 1 एंड 1 के अंदर आपने क्या स्टोर करवाया, वी विल एड 2। नाउ वी हैव ए डिक्शनरी ए विद हैव 1 1 एंड 1 2, वी हैव दिस 2 आफ्टर दिस 2 स्टेटमेंट्स। नाउ A1 यानी कि A1 की वैल्यू 1 है, उसके अंदर आपने A1 प्लस 1 ऐड करवाया। A1 की वैल्यू अभी क्या है, जो की आपकी 1 है उसकी वैल्यू 1 है, सो वी विल ऐड 1 हेयर। सो A1 की वैल्यू क्या हो गई नाउ 2, सो वी विल अपडेट हेयर, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इट विल अपडेटेड। नाउ काउंट 0, आपका काउंट क्या है 0। नाउ दिस इज आवर की, दिस इज आवर डिक्शनरी आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पास अपनी डिक्शनरी ये हो गई, क्या हुई आपकी ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 1 के अंदर आपका क्या है, दिस इज 2, दिस इज आवर डिक्शनरी। नाउ फॉर आई इन ए, यानी हम क्या करेंगे 1 by 1 वी विल पास द कीज़, हम ये कीज़ को पास करेंगे। तो पहले आई के अंदर क्या आया, आई के अंदर 1 आया आपका। काउंट, इसको क्या बोल लेंगे, दिस व्हाट विल दिस इज काउंट इज इक्वल टू काउंट, काउंट प्लस ए आई, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। नाउ फर्स्टली जब आई इज इक्वल टू 1 इसके अंदर एंटर हुआ, वी विल गो इनसाइड द फॉर लूप।
नाउ व्हाट इज काउंट, अभी क्या है आपका काउंट 0 है, सो वी विल पुट हेयर 0 एंड A1 आई की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो आपका क्या हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट इज इक्वल टू 0 प्लस AI की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या है आपकी 2। सो काउंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, काउंट नाउ बिकम्स 2। तो आपका काउंट यहाँ पे क्या हो गया, काउंट इज इक्वल टू 2 हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, नेक्स्ट की विल बी पास्ड, आपकी नेक्स्ट की आपकी क्या की जाएगी, पास की जाएगी। तो हमने क्या किया, दिस 1 विल बी पासिस टू दिस, तो ये आपका 1 इसके अंदर पास हो गया। नाउ वी विल मूव इनसाइड, नाउ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस AI। अभी आई के अंदर क्या है आपका, काउंट के अंदर क्या है, काउंट के अंदर आपका 2 है, प्लस AI के अंदर क्या है आपका 1, दिस इज की। और A1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, सो वी विल 2 प्लस 2 एंड 4। तो काउंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, काउंट बिकम्स 4, काउंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4। नाउ वी विल आउट फ्रॉम द लूप, लूप से हम आउट हो गए बिकॉज देयर कैन बी 2 इटरेशन ओनली फॉर दिस 1 एंड दिस स्ट्रिंग 1। इज दैट क्लियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू आपकी 4 हो चुकी है, सो इट विल प्रिंट 4, तो ये आपका 4 प्रिंट करवा देगा। सो आंसर सी विल बी करेक्ट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। एक पाइथन कोड आपको दे रखा है और इसकी आपको आउटपुट बतानी है। हेयर वी क्रिएट ए एम्प्टी डिक्शनरी, नंबर्स नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, लेटर्स नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, और कॉम्ब नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है। तो मैं नंबर्स नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी है आपके पास, और लेटर्स नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी है, और साथ में क्या है, एक कॉम्ब नाम की आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी है। यू हैव दिस एम्प्टी डिक्शनरीज। नाउ नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, 1 के साथ क्या असाइन कर रहे हैं 56, यानी वी आर गिविंग की 1 और उसको वैल्यू असाइन की 56। नाउ नंबर 3 की के साथ हम क्या असाइन कर रहे हैं 7, सो वी विल असाइनिंग 3 की के साथ हमने वैल्यू असाइन की 7। नाउ लेटर्स 4 के अंदर हमने क्या किया, 4 के अंदर हमने बी स्टोर करवाया, तो 4 की के साथ क्या है आपका बी। नाउ वी क्रिएटेड दिस मच, हमने इतना सारा यहाँ पे क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग दीज वैल्यूज। तो यहाँ तक की अपनी स्टेटमेंट्स, यहाँ तक की आपकी स्टेटमेंट्स हमने रन कर ली। नाउ कॉम्ब नंबर्स आपने दिया है, कॉम्ब नंबर्स। अब आप बोलोगे कि नंबर्स इज द डिक्शनरी, तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर करवा सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी को स्टोर करवा पाएंगे। तो आपने क्या किया, कॉम्ब नंबर्स आपने दिया, और नंबर्स के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, नंबर से स्टोर करवा दिए, जो नंबर्स की वैल्यू है उनको स्टोर करवा दिया। नाउ इन कॉम्ब व्हाट विल बी देयर विल बी नंबर्स। कॉम्ब एक डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ आपका, नंबर्स आपका था। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज ए स्ट्रिंग, हमने नंबर्स नाम की एक की जनरेट की है, वी आर जनरेटिंग ए नंबर्स नाम की की, नंबर्स नाम की की। दिस नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, थिंक अबाउट दिस, ये नंबर और ये नंबर अलग है। हमने इसके अंदर क्या स्टोर करवाया, नंबर्स को स्टोर करवा दिया। नाउ व्हाट दिस नंबर इज, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नंबर आपका अलग है और ये नंबर्स अलग है, बट दिस नंबर इज सेम एज दैट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के जैसा ही है। नाउ व्हाट इज इन द नंबर के अंदर ये डिक्शनरी है। तो आपका जो नंबर्स की आपने क्रिएट किया, कॉम के लिए जो नंबर्स की आपने क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यूज क्या स्टोर होंगी, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, दैट डिक्शनरी इज नंबर्स। और नंबर्स क्या है आपका 156,37। इज दैट क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉम्ब लेटर्स, हमने कॉम्ब के अंदर एक और की को ऐड करवाया है, दैट नेम लेटर, तो आपका ये स्टोर हो गया। नाउ हमने क्या किया, एक नया की लिया लेटर्स के नाम की, एंड वी आर असाइनिंग दिस लेटर इज ए की, ये लेटर आपका क्या है, इस कॉम्ब के लिए की है, और इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, लेटर्स को स्टोर करवाया, और लेटर्स क्या है आपकी डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी के अंदर क्या है 4b, ये आपका इस डिक्शनरी के अंदर है। नाउ दिस इज योर ओवरऑल कॉम्ब, ये आपका क्या हो चुका है, दिस इज योर कॉम्ब,
ये आपका कंप्लीट कॉम्ब हो चुका है, यहाँ तक का आपका क्या हो गया, कंप्लीट कॉम्ब हो गया। सो नंबर्स के अंदर आपका क्या है, की है, की कौन सी, ये वाली की है। तो नंबर्स आपकी सॉरी वैल्यू है, नंबर्स आपकी ये आपकी की है कॉम्ब के लिए, और इसके अंदर एक डिक्शनरी प्रेजेंट है। वो डिक्शनरी कौन सी है, दिस इज नंबर्स एंड दिस डिक्शनरी इज नंबर्स। तो नंबर्स नाम की डिक्शनरी हमने नंबर्स नाम की डिक्शनरी नंबर की के अंदर जनरेट की हुई है। सो दिस विल बी एडेड इन दिस स्टेटमेंट एंड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर असाइनिंग ए डिक्शनरी ऑफ लेटर्स टू द लेटर की के साथ हमने क्या असाइन कर दिया, आपका लेटर्स नाम की डिक्शनरी को असाइन कर दिया। सो 4:B विल बी हेयर। सो दिस इज डी इज योर आंसर। तो आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है कि हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर करवा सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 इट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास टेस्ट है, नाउ टेस्ट इज एम्प्टी, लेंथ ऑफ द टेस्ट दिस विल बिकम 0। ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने टेस्ट के अंदर ये दो आपका क्या था, टेस्ट। देखो इसको मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, ए नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। इस टेस्ट को एक क्या असाइन किया हुआ है, मेमोरी स्पेस असाइन किया हुआ है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पड़ी हैं। नाउ वी आर असाइनिंग एम्प्टी डिक्शनरी टू दिस टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है, इस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी दे रहे हैं, और ये एम्प्टी डिक्शनरी देते ही वो पिछली वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। नाउ देयर इज एम्प्टी डिक्शनरी, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी। सो द लेंथ ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी विल बी 0। तो आपकी लेंथ क्या है, क्या हो जाएगी, 0। नाउ वन मोर थिंग यू कैन नो, डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। हम म्यूटेबल यानी चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी को। सो हेयर फर्स्टली वी विल क्रिएट ए डिक्शनरी एंड हेयर वी आर चेंजिंग द डिक्शनरी, और उसको क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं। एम्प्टी कर दिया तो लेंथ क्या आएगी, ऑब्वियसली सी बात है, उसकी 0 आ जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास टेस्ट नाम की एक क्या कर रखा है, डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है। डिलीट टेस्ट 1, जो 1 नाम की है उसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गई। नाउ टेस्ट 1 यानी 1 नाम की हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या असाइन कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग डी हेयर। नाउ फर्स्ट इसके अंदर हमने 1 नाम की जो की थी उसको डिलीट कर दिया, और नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के अंदर हमने 1 नाम की को दोबारा से जनरेट कर दिया। नाउ डिलीट टेस्ट 2 यानी 2 नाम की जो की है आपकी उसको डिलीट कर दो, ये खत्म कर दिया हमने। नाउ प्रिंट द लेंथ ऑफ द टेस्ट। टेस्ट की लेंथ आपको बतानी है। नाउ देयर आर 2 की वैल्यू पेयर्स, वन इज 1:D एंड अदर इज 3:C। दिस 2 की वैल्यू पेयर्स आर देयर, सो द लेंथ ऑफ टेस्ट इज 2। तो यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी, 2 आपकी आ जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। आपके पास एक कोड दे रखा है, इसकी आपको आउटपुट बतानी है। नाउ ए इज एम्प्टी डिक्शनरी, ए आपकी क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी इज देयर। नाउ वी आर गिविंग A1, हम 1 नाम की के अंदर 1 असाइन कर रहे हैं। 1 नाम की के अंदर हमने 1 असाइन कर दिया। एंड नाउ दिस इज 1 नाम की स्ट्रिंग, तो कॉलन्स के आपका कोट्स के अंदर है तो क्या है, स्ट्रिंग। 1 नाम की स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, 2 असाइन कर दिया। नाउ ए 1.0 के अंदर आपने क्या असाइन किया, 4 असाइन किया। नाउ वन थिंग इज टू बी रिमेंबर, दिस 1.0 एंड 1 बोथ आर सेम। जो ये यहाँ पर 1 यूज़ किया है और ये 1.0 यूज़ किया है, बोथ विल बी सेम, ये आपके सेम होंगे यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू आर चेंजिंग इफ़ यू आर सेइंग 1.0 देन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 आल्सो, ये 1 के लिए ही आप बोल रहे हैं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर 1.0 के अंदर 4 असाइन किया है। आपने एक की को जनरेट करने की कोशिश की, 1.0 नाम की को जनरेट करने की कोशिश की, और वहाँ पे 4 ऐड कर दिया। उसके लिए क्या ऐड कर दिया आपने, 4, उसकी वैल्यू क्या दे दी, 4। बट दिस 1 इज प्रेजेंट इन द की ऑल्सो, ये 1 की के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर देगा, जो पहले 1 था उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। सो इट विल बिकम 4 हेयर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। नाउ अवर डिक्शनरी विल बी A इज इक्वल टू 1 4 एंड 1 के अंदर आपका क्या है,
देयर इज अ 2। नाउ काउंट इज 0, हमने क्या कर रखा है, काउंट को 0 इनिशियलाइज कर रखा है। नाउ फॉर आई, अब आई के अंदर क्या जाएगा, 1 बाय 1 कीज ऑफ डिक्शनरी। आई के अंदर एक एक करके की जाएंगी डिक्शनरी की। तो पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 इन ए, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा, फॉर आई इन ए क्या है, मेंबर, इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है आपका। ये एक एक करके क्या लेगा, ए से कीज को लेगा। नाउ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई, क्या मतलब है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए आई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए आई। नाउ काउंट इज इनिशियली काउंट इज 0 प्लस A1, A1 के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका 4, सो काउंट विल बिकम 0 प्लस 4, दैट इट विल बिकम 4। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई आपकी, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, इट विल बिकम 4। नाउ इन द सेकेंड इटरेशन दिस की विल गो टू द आई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, आई की वैल्यू हो गई है स्ट्रिंग 1। ये स्ट्रिंग 1 मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने कोट्स का यूज किया हुआ है। नाउ आपका क्या होगा, काउंट विल बी इक्वल टू, फॉर लूप के अंदर गए हम, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए ऑफ स्ट्रिंग 1। तो आपका क्या है यहां पर, तो यहां पर आपका क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए, और क्या आएगी इसके अंदर, स्ट्रिंग 1 आई, यानी कि 1 आई, और की 1 की वैल्यू क्या है 2, सो इट विल बिकम 2। एंड काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी आपकी 4। नाउ काउंट विल बिकम 6, तो आपका काउंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमारी क्या है, इटरेशन कंप्लीट, बिकॉज दो ही कीज थी हमारे पास, दोनों हमने फॉर लूप को दे दी। नाउ यू आर प्रिंटिंग द काउंट को प्रिंट करवा रहे हैं, सो आंसर विल बी 6। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या होगी। आपने इनिशियली क्या कर क्रिएट कर रखा है, यू आर क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। आपने फर्स्ट की यानी ए के अंदर क्या स्टोर करवाया 1, बी के अंदर क्या स्टोर करवाया, बी के अंदर आपने एक लिस्ट स्टोर करवा दी 2, 3, 4, दिस लिस्ट इज देयर। प्रिंट ए, आपको प्रिंट ए करवाना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका, सिंपल सा है, दिस विल बी प्रिंटेड, तो डी विल बी यूर आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप की के अंदर क्या दे सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, और आप क्या दे सकते हैं, डिक्शनरी इटसेल्फ यू कैन गिव, और क्या दे सकते हैं, टप्पल भी आप दे सकते हैं। तो एनी डाटा टाइप यू कैन असाइन टू एनी की को आप कोई भी डाटा टाइप यहाँ पर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर। So in this lecture students we have do 10 questions in a lecture number 17th। पाइथन की प्लेलिस्ट, पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे हमने टोटल अपने 17th लेक्चर इससे पहले लिए हैं। 17th लेक्चर के अंदर हमने 25 MCQs यहाँ पर वहाँ पर किए थे। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 18th। वी हैव डन 10 MCQs रिलेटेड टू प्रोग्राम से रिलेटेड हमने क्या किए हैं, 10 MCQs किए हैं। नाउ वी विल टेक वन मोर लेक्चर ऑन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर हम एक लेक्चर और लेंगे 19th, उसके अंदर हम 10 मोर MCQs ऑन द डिक्शनरी वी विल स्टडी। सो दिस 3 लेक्चर्स कोरस्पॉन्ड टू डिक्शनरी डाटा टाइप। डिक्शनरी डाटा टाइप से होंगे, 17th हम ले चुके हैं, 18th हम ले चुके हैं। अपकमिंग 19th लेक्चर के अंदर हम 10 MCQs और करेंगे। तो जो ये वीडियो देख रहा है उसने 17th ना देखी हो तो वो 17th को भी ज़रूर प्लीज़ देख लेना। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मोर एंड मोर। हैव ए नाइस डे।